गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो भाई? क्या चल रहा है? ये देख रहे हो ना, बोला एएलपी का जो पहला पेपर था 25 तारीख का, क्या हो गया भाई? है पेपर लीक हुआ है या क्या हुआ? क्यों पेपर कैंसिल किया गया? फर्स्ट मतलब सेकंड शिप वाली वाला 25 तारीख का, यानी कल का। आज 26 हो गई है ना। तो पहले साथियों आप बात करूँगा थोड़ी सी मैं कि पेपर लीक। तो साथियों पेपर लीक की कोई नई बात नहीं है, पेपर लीक तो होते ही हैं, ठीक है। खास तौर से यूपी में, और यूपी में ही फिर अपने भारत देश में कोई बड़े इशू नहीं है, पेपर तो लीक होता ही है, ठीक है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। खैर छोड़ो उसको, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या चल रहा है। ये जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो एक जंक्शन के ले रहा हूँ, जंक्शन भी ये आ रहा, लेकिन आपका जो सेंटर बिहार में आरा पड़ता है ना, बिहार में आरा, वहाँ पे जो फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम हुआ है, तो टाइम समझ लो 9 बजे से जैसे स्टार्ट होना था, तो एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट कराया गया, यानी थोड़ा लेट कर दिया गया। उधर सेकंड पाली के जो बच्चे थे उनको लगा शायद अंदर सेटिंग चल रही है, पेपर लीक कराया जा रहा है बच्चों को लेकर के। तो वो बच्चे परेशान थे सेकंड शिफ्ट वाले कि भाई हमारा टाइम निकल गया, एग्ज़ाम में हमारा 10 बजे से था, लेकिन यहाँ 10 बज गए, एंट्री कब होगी और कब हमारा एग्ज़ाम होगा, यानी सेकंड पाली वालों का, ठीक। उसके बाद वहाँ पे क्या बज रही होगी ये नहीं पता। बच्चे बाहर वाले ये बोल रहे थे कि भाई पेपर लीक हो रहा है, अंदर वाले बोल रहे थे कि भाई हमें इस वजह से हमने हमारे अंदर रोका गया कि हमारा टाइम से पेपर नहीं स्टार्ट हुआ था, टाइम से पेपर स्टार्ट होता तो टाइम से छुटता, इसलिए हमें टाइम से ज़्यादा देना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट वाले ये मतलब वो कर रहे हैं डिमांड। तो भाई सभी ने अपने आप से आंकड़ा लगा लिया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ऐसा भी कुछ भी सुनने को नहीं आया कि पेपर लीक हुआ है। बात भाई बच्चों की भी ठीक थी, बाहर वालों की भी और अंदर वालों की, दोनों की सही बात थी। जब उनको टाइम नहीं दिया तो यानी ये सब गलती है सिस्टम की। सिस्टम मतलब जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है उससे व्यवस्था नहीं हो पाई, और व्यवस्था नहीं हो पाई कंप्यूटर की या बायोमेट्रिक कराने की। तो भाई सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि भाई एग्ज़ाम तो लेट होना ही है। फिर उस टाइम में एग्ज़ाम देने के बाद भी भाई बायोमेट्रिक करा रहे हैं, अंगूठा साफ करा रहे हैं, अंगूठा नहीं आ रहा दोबारा लगा रहे हैं, आँख को स्कैन कर रहे हैं, नहीं आ रही फिर दोबारा लगा रहे हैं अंगूठा। तो उस वजह से टाइम लग गया, तो सेकंड पाली का टाइम भी आ गया था और ख़त्म होने वाला था। ये वजह थी, ठीक है, जो मतलब इतनी किल्ली का टिकट मच रही है पूरा भारत देश में एएलपी एग्ज़ाम को लेकर। तो जो बिहार का आरा वाला सेंटर है उस पर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, ये देख लीजिए आप, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसमें लिखा है कि 25/11 का जो परीक्षा हुई है सेकंड पाली की रीशेड्यूल करेंगे। मतलब 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो उन्हें टाइम नहीं मिला, बचा ही नहीं, तो उनका फिर से री शेड्यूल किया जाएगा, और उनको जीमेल आईडी पर मैसेज भेजकर या किसी भी संपर्क सूत्र द्वारा बता दिया जाएगा कि हाँ आपका जो एग्ज़ाम ये 25 तारीख की सेकंड पाली में होना था, अब किस दिन होना है, कौन सी पाली में होना है। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। अब भाई पूरी बात जैसे खुलेगी आगे, एग्ज़ाम लीक हुआ उसकी वजह से किया या नहीं हुआ उसकी वजह से किया, बाकी आप देख लो, इसमें साफ साफ लिखा है कि सेकंड पाली रीशेड्यूल 25/11/2024 की जो सेकंड पाली होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है, और दोबारा से वो कराई जाएगी। भाई वही जाने, भर्ती मतलब जो स्टाफ था वो कंप्यूटर जो वहाँ पे रहते हैं, कंपनी जो कराती है पेपर, शायद टीसी शायद टीटी याद आ रहा है, टीसीएस शायद है ना, टाटा कंसल्टेंट करके कुछ कंपनी है वो, उसने शायद टेंडर लिया है इसका रेलवे का। तो उसने सीधा नोटिस में बोल दिया कि अब इसका रीशेड्यूल कर दिया हमने 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का। तो ये सब था साथी। बाकी भाई अभी ऐसी कोई खबर नहीं हुई है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है, पेपर लीक हुआ है। बस यही वजह थी, बच्चे अंदर वाले परेशान थे इस वजह से कि हमें टाइम नहीं मिला, बाहर वाले परेशान थे कि अभी हमारा टाइम हो गया एंड हमारी एंट्री कब करेंगे, सेकंड पाली का एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है, अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई। तो दोनों बच्चों की बात सही थी, अंदर वालों की भी, और जो अंदर स्कूल में रोक रखे थे उन्होंने, टीचरों ने, स्टाफ ने, उनकी भी। तो ये कुछ था भाई सब कुछ। बाकी रही पेपर लीक की बात, तो कोई नई बात नहीं है। ऐसे आ जाओ, अभी उड़ीसी आ जाओ, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, किस्सा जाते हैं। यूपीएसआई तगड़े लेवल पर धान ली हुई, रेडियो ऑपरेटर तगड़े लेवल पर धान ली हुई, यूपी पुलिस 60,244 का तगड़े लेवल पे नहीं, सबसे खतरनाक करके लेवल धान ली हुई। तो भाई ऐसा तो पेपर तो लीक होते ही रहते हैं, लेकिन चलो इसलिए से मन थोड़ा टूट जाता है सभी बच्चों का। लेकिन भाई अपना करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं कब इन पे नकेल कसी जाएगी ऐसे लीकरों पर, यार अब क्या ही बताऊं। ठीक है, तो ये जानकारी थी, बाकी अभी कोई खबर नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। बस खाली एक 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट है आरा वाले सेंटर की, बिहार में आरा पड़ता है, उसका रीशेड्यूल किया गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे साथियों, ठीक। तो ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।